इसने दूध गर्म कर लिया मेरे लिए। 2 नींद की गोली थी पता नहीं कि नशे की गोली थी। इसने दूध में मिला के ना अच्छा मेरा साथ तो मतलब ज्यादती करता रहा और बरहना हालत में तस्वीर और वीडियो बना के ना मुझे ब्लैकमेल करता रहा। इतना मोटा सा कुरान था सर, मैंने इसको इतना पकड़ के अपने पास रखा ना, मैं इतना रोई कि मुझे ना मारो। इस कुरान को इस तरह पकड़ के, इस कुरान के वास्ते कुरान को मेरे हाथ से खींच के ना मेरे सर के ऊपर 3-4 बार मैं मारी ना, कुरान वापस ज़मीन पे गिरी ना। मैं वापस कुरान को बगल करके इस तरह अपने साथ लेकर इस तरह पकड़ के उसने कहा कुरान को दरमियान से उठा लो कि कुरान को जला दूंगी। कुरान को मैं जला लूंगी, आपके साथ में जलाऊंगी, कुरान को जल्दी उठा लेना। मैंने कुरान को उठाया ना, जल्दी वॉशरूम के अंदर में चली गई थी, वॉशरूम के अंदर में चली गई। जल्दी आ जाओ, हम लोगों को जान से मार देंगे, मामा जल्दी आ जाओ, मेरी छोटी बेटी भी, मामा जल्दी आ जाओ, मुझे ज्यादा दर्द हो रहे हैं, मुझे जल्दी आ जाओ, मुझे दर्द हो रही, बाहर निकाल। मैंने कहा बच्ची मैं आप लोगों को मारती है, जब मैं उधर आऊँ मुझे जान से भी मार देंगे आप लोग, ऐसे मेरे पीछे मतलब बगैर मार रहती है। वो ये 20 सौतेले ये बच्ची वही जो आपके पहले शोहर में? पहले शोहर से 2 अभी अपने दिखाएं अगर आप लोगों को दिखाना चाहें उस। सर ये है मेरे बाल, इसने इस दरिंदे ने मेरे साथ ये किया है। इधर से ना, इधर से चोट लगी थी, इधर तक सर मुझे शीशों के साथ मारा है ना, इतना खून बेरा हुआ था ना। वो मेरे सामने बैठ के ना मेरी तरफ देख रही थी ना, मुझे डॉक्टर के पास नहीं लेकर गया था। सर इसने मेरे साथ इतना जुल्म किया, मैंने बर्दाश्त किया। तस्वीर और वीडियो की खातिर भी मैंने बर्दाश्त किया, अपने बेटे की खातिर भी बर्दाश्त किया। जब मुझे ये एहसास हुआ कि जुल्म से मर जा रही हूँ, जब पानी सर से ऊपर गुजर गई ना, मैंने कहा कि हमारे इदारे मुझे खाना नहीं देते हैं, पैसे नहीं देती, जा अपना जंग खुद लड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ हारिस भट्टी। हमारा मुआशरा, हमारे मुआशरे में रहने वाली हमारी माएँ, हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें गैर महफूज हैं। इनकी सबसे बड़ी मिसाल, सबसे बड़ी एक ज़िंदा मिसाल नसीमा बीबी है। ताल्लुक़ इनका कोयटा से है। हाथ में तस्वीर जो पकड़ी हुई है, ये दरिंदा सिफ्त इंसान, ये वो शख्स है जिसने इस खातून के साथ निकाह भी नहीं किया, लेकिन साथ में जो तस्वीर देख रहे हैं, बग़ैर निकाह में रहते हुए एक नाजायज़ बच्ची को पैदा किया। अमूमन ऐसी कहानियाँ मैं कवर नहीं करता क्योंकि एक हमारे मुआशरे का क्या एक इमेज आएगा, लेकिन जब पाकिस्तान में रहने वाली ख़वातीन, हमारी माएँ बहनें बेटियों के साथ नाइंसाफ़ी मुसलसल होती रहे और उनकी आवाज़ भी कोई ना बने, जब वो कानून का दरवाज़ा भी खटखटाएं लेकिन कोई उनकी आवाज़ ना बने। सीमा बीबी इस वक्त जिस हालत में है, जिस कर्ब में है, जिस कैफियत में है, आप यकीनन इनकी कहानी, इनकी रुदात, इनकी दास्तान सुनने के बाद कानों को हाथ लगाएंगे कि कैसे कैसे दरिंदे हमारे माशरे में पैदा हैं। नसीमा का अगर आपको मैं सर दिखाऊं तो नसीमा के सारे बाल उस जालिम शख्स ने काटे हुए हैं। कहानी कुछ यूँ है कि इनका शोहर जो कि अभी भी इनके साथ निकाह में है, वो इनको छोड़ देता है। ये हामला थी 2 महीने की। अब जिस वजह से छोड़ता है, या छोड़ने की वजह तो भी इनकी ज़बानी जानूँगा। जब ये तशद्दुद करता है इनका पहला शोहर, तो ये शख्स जो इनका पुप्पो का बेटा इनके पास आता है, इनके शोहर को कहता है कि आप हमारी कज़न को क्यों तशद्दुद का निशाना बनाते हो, आप क्यों इन पर तशद्दुद करते, कोयटा में रहते हुए। और इनका शोहर इस पर, यानी कि इसकी पुप्पो के जो बेटा है उस पर गोलियां बरसा देता है। अब कुछ अरसे बाद जब वो नौजवान जो इनका शोहर भाग जाता है, फ़रार हो जाता है गोलियां बरसाने के बाद, तो कोयटा में रहते हुए इनकी पुप्पो इनको लाहौर बुला लेती हैं। नौजवान और इसका भाई दोनों मिलकर इस खातून को, अपनी कज़न को, नसीमा बीबी को इस कदर ज़्यादती का निशाना बनाते रहे कि एक नाजायज़ बच्ची भी पैदा कर ली और सारे बाल भी काट दिए। नसीमा जो आप पर गुजरी, इनको अल्फाज में अगर आप बताना चाहें, क्योंकि जो कैफियत आपके साथ गुजर रही है, जो गुजर रही है आप पर इस वक्त, अजीब सी कैफियत है। और अपने भी बेईमान निकले, शोहर तो जो था ही था, लेकिन अपनी सगा कज़न जिसने जो किया, शोहर ने छोड़ा क्यों और तशद्दुद क्यों करता था? अस्सलाम वालेकुम सर। सर 2016 में मेरे शोहर नशई था, तशद्दुद करता था ना, मेरे ऊपर मारती थी, पीटती थी। ये दरमियान में आके ना इसको क्यों मार रही है, ये वो मतलब उसने गोलियां मार के ना इसको। जॉइंट फैमिली थी या कहाँ रहते थे, ये कैसे आया? ये मेरे कज़न है, बेटा है, उधर ही कोयटा में ही रहते हैं। अच्छा। जब इस दरमियान में आके ना मेरे पुप्पो ने कहा कि जाओ नसीमा का तलाक ले लेना ना, उसको मारती है, पीटती है ज़्यादा। बस ये दरमियान में आके ना इसको 3-4 गोलियां मारी मेरे शोहर ने। अच्छा। खुद फरार हुए। शोहर बच गया आपका, कज़न आपका बच गया? ये बच गया। अच्छा। ये 2 महीने आगा खान में थे हुए अपना इलाज किया, बस ठीक हुआ 2016 में। ठीक है। 2016 में जब इसने
घर अपने दुकान में बुलाया ना कि नसीमा इधर आओ, मुझे तुमसे बात करनी। मैंने उस दुकान के मतलब दुकान पे गया ना। इस कज़न ने आपको दुकान पे बुलाया कोयटा में रहते हुए? हाँ, एक कॉस्मेटिक्स का दुकान है इनकी। अच्छा। हाँ, जब मैं दुकान पे गया इसने कहा कि नसीमा ये मेरे साथ ये काम कर लो। मैंने कहा नहीं, ये मेरे ज़मीर कबूल नहीं करना। इसने कहा मैं उधर इसके पास रोई भी। इसने कहा अपने एक्टिंग ड्रामा बंद कर देना। अच्छा। ये ड्रामा मेरे साथ नहीं करना। मैं आपकी खातिर इतने गोलियां खाई है ना, आप मेरे लिए कुर्बानी नहीं दे सकती। मैंने कहा नहीं। मैं अच्छा। वापस अपने घर में आ गया। मेरे पहले वाले शोहर से बेटी भी थी, मेरे हामिला थी 2 महीने का। हाँ हाँ। 2 महीने का हामिला भी थी। ठीक है। मैं वापस अपने घर आए ना, ये 2 दिन बाद वापस मेरे घर में आया कि आपने मेरा बात नहीं मानी। मैंने कहा नहीं, मेरा ज़मीर कबूल नहीं कर रहे कि मैं कैसे वो काम कर लूँ आपके साथ। बस इसने कहा कि अच्छा कल आ जाओ, आपकी पप्पू बुला रही है। मैं जब इसके घर गया ना तो सारा सब कुछ मतलब बाहर भेज दिया। अम्मी को भी, भाभीयों को भी और भाई को भी, सारा बाहर। ये कोयटा में ही? कोयटा घर में कोई नहीं था, आपको बुला लिया? मुझे बुला लिया। हाँ, सिर्फ इसका एक प्लान था ना, मुझे मतलब आपको झांसे में लाना था। हाँ। हाँ। इसने दूध गर्म कर लिया मेरे लिए। 2 नींद की गोली थी पता नहीं कि नशे की गोली थी। इसने दूध में मिला के ना अच्छा मेरा साथ तो मतलब ज़्यादती करता रहा और बरहना हालत में तस्वीर और वीडियो बना के ना मुझे ब्लैकमेल करता रहा। जब मैं वहाँ से उठी, नींद से उठी, उसने कहा अब तुम जाओ, पप्पू नहीं आएगी। मैं जब घर में वापस गई ना, पप्पू नहीं था ना। मैं जो वापस गई ना तो अपने घर में 2 दिन बाद ये फिर मेरे पास आए। इसने कहा कि उस दिन आपको याद है आप ज़मीन पे गिरी? मैंने कहा नहीं, मुझे याद नहीं। बीपी आपने कहा कि बीपी लो, मैं इसी वजह। उसने कहा ये तस्वीर दे के ना, ये तस्वीर आपकी वीडियो सब कुछ। वही वीडियोस आपको दिखाना शुरू की? हाँ। ब्लैकमेल करने की कोशिश की? मुझे मेरे साथ ये काम करने हैं आपको। अच्छा। हाँ। जब तक आपका शोहर ना मिल जाए ना, मेरे साथ ये काम कर लेना। मैंने कहा बस उस वक़्त ज़मीर मेरे पाँव से निकल चुकी थी, मैं बिल्कुल मर चुकी थी। हाँ, मैं कैसे कबूल कर लो। बस मैंने उसके पास मतलब किरकिरा के मतलब माफ़िया मांगी कि एक काम मेरे साथ ना कर लो। बस इसने मेरे साथ वो किया ना, मैं कैसे आपको बताऊँ सर। इसने वो दरिंदे वाले काम किए मेरे साथ। 2020 तक मुझे ब्लैकमेल करता रहा। ये 2-3 साल कोयटा में रहते हुए? हाँ, 2-3 साल कोयटा में होते हुए ये काम किया। अच्छा। जब इसका बेटा पैदा होने वाले थे ना, इसने कहा मम्मा जाओ इसका बेटा ख़त्म कर लो। मैं 2-3 डॉक्टरों के पास भी गया था मगर डॉक्टरों ने ख़त्म नहीं किया। ये बेटा है या बेटी है? बेटा है। बेटा अच्छा, ये बेटा है? बेटा है। हाँ। आपको हमला कर दिया? हाँ। और आपकी पुप्पो इसरार करती रही कि अपना अबॉर्शन करवा लो? हाँ, अबॉर्शन करवा लो। हाँ। अच्छा। बस डॉक्टरों ने मतलब जलील किया ना, मतलब अस्पताल से फारिग कर दिया कि जाओ मैं नहीं कर लूँ। ये अभी तक सारा वाकया कोयटा में ही हो रहा है? कोयटा में हुआ। ओके, ठीक है। बस फूफो ने कहा खैर कोई बात नहीं, डॉक्टर ख़त्म नहीं कर रहे, मतलब क्या कर ले आपको ये वो। तो आपसे निकाह नहीं करवाया पुप्पो ने? नहीं, इतना करीबी रिश्ता था और कज़न ने में निकाह नहीं किया? नहीं, उस वक़्त मतलब ये दरिंदा नहीं कहा कि आओ मैं आपसे निकाह कर लूँगी। इसकी माँ भी इसी के साथ मिला हुआ है। हाँ, मुलविस थी। बस माँ ने कहा खैर कोई बात नहीं नसीमा, आप पैदा कर लो, मैं खुद संभालूँ, क्योंकि ऑलरेडी वो अपने पाँव से माजूर है उसकी माँ। अच्छा। वो कैसे संभालेगी? जब मैं उसकी माँ हूँ, मैं संभालती हूँ। मैं उसके लिए तड़प के ना दर के टोकरे खा रही हूँ। मैं नहीं संभाल सकती, मैं जवान हूँ ना, मैं नहीं संभाल सकती। अगर ये लोग मुनाफिक ना हो तो ना, ये लोग अगर दरिंदे ना हो तो ना, ये चीज़ को भी सोचते हैं ना कि मेरे माँ भी है, बहन भी है ना, ये भी मेरे नामूस की तरह है ना, ये मेरे कैसे बताओ। बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर क्या हुआ? फिर ये जब मेरा बेटा मतलब बेटे का डिलीवरी हुआ ना, 3 दिन का ये दरमियान से गायब कर दिया बेटा। ये बच्चे की पैदाइश कोयटा में हुई? हाँ, कोयटा में हुई, शफा खाने में। इसने कहा, मेरे पप्पू ने कहा कि आपका बच्चा मर चुका है। अच्छा। हाँ, मैंने कहा वो कैसे मरी हो? मैंने आपको जिंदा दिया था, वो कैसे? मैंने 3 से 4 साल हुए मैं अपने बेटा को नहीं देखा है। उसी के लिए मैं इतना तड़प के रही हूँ ना। 3 साल तकरीबन 4 साल उसकी ज़्यादती निशाना मतलब उस ब्लैकमेल से, और 3 साल और 2020 से लेकर अब तक 2023 तक बच्चे की खातिर में ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ। पिछले 20 में बच्चे की पैदाइश हो गई, उससे पहले 3 साल जब आप साथ थी उसके, मारता था, पीटता था? ज़्यादा मारता था सर, मारता था, पीटता था। घरों मतलब किसी के घर में आके ना, मेरे घर में मैं मतलब किसी के घर में हमसाया थी ना, मालिक मकान भी थी, उस वक़्त भी मुझे धमकियाँ दे रही थी, मारती थी, धमकियाँ दे रही थी।
सर कैसे बताओ, अब जब मैं सगिया पुल में आई ना, 2021 हम सगिया पुल में आए ना। लाहौर में आप कैसे आई? पुप्पू ने भेजा कि तुम जाओ लाहौर में, सफ़र आपसे निकाह कर ले कि आपके बेटा मैं आपके पीछे ही लाऊंगी। अच्छा, 3 साल बाद आपको लाहौर भेज दिया और वो लड़का लाहौर में ही है। क्या काम करता है वो? ऑटो पार्ट की गाड़ियाँ बना रहे हैं लाहौर, इधर महमूद। 21 में आप लाहौर आई, 21 में किधर गई? उसके पास गई? आज सगिया पुल में, आज मेरा जगह ही मैं उसके चंगुल में थी। अच्छा। क्योंकि ऑलरेडी मेरा सब कुछ चीज़ उसके पास मौजूद था, बेटा भी मौजूद है, तस्वीर और वीडियो सब कुछ उसके साथ मौजूद है। हाँ। सर मैं कहाँ जाऊँ अपने दोनों बेटे के साथ। अब किस तरह 3 साल बाद उस जंगल से निकली हैं? और दूसरा, अगर आप कैमरे पे लोगों को अपना वो जुल्म, वो तशद्दुद अपने अगर सर दिखाना चाहें तो दिखा सकती हैं। मास्क अपने ये आप इनके अगर आप सर देखें तो इनके बाल कटे हुए हैं, एक अजीब सी कैफियत है। और जिस तरह जिस कर्ब में ये गुजार रही है ज़िंदगी, अभी भी इनकी जान को भी थ्रेट है। इवन कि इन्होंने कानून का दरवाज़ा खटखटाया लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। और एक बकौल इनके SSP साहिबा हैं, उन्होंने कहा था कि आपका केस आगे इसको लेकर चलूँगी, लेकिन फ़िलहाल अभी तक कुछ भी नहीं है। बाल अपने दिखाएं अगर आप लोगों को दिखाना चाहें। उस सर ये है मेरे बाल, इस दरिंदे ने मेरे साथ ये किया है। इधर से चोट लगी थी, इधर तक सर मुझे शीशों के साथ मारा है ना। इतना खून बहरा हुआ था ना, वो मेरे सामने बैठ के ना मेरी तरफ देख रही थी ना, मुझे डॉक्टर के पास नहीं लेकर गया था। सर इसने मेरे साथ इतना जुल्म किया, मैंने बर्दाश्त किया। तस्वीर और वीडियो की खातिर भी मैंने बर्दाश्त किया, अपने बेटे की खातिर भी बर्दाश्त किया। जब मुझे ये एहसास हुआ कि जुल्म से मर जा रही हूँ, मैं कैसे बेटा की खातिर मैं अपना हौसला मतलब रख के गुजारा कर लूँ। नहीं, मुझे गुजारा नहीं करना चाहिए, मैं आवाज़ ऊपर कर लूँगी। अब 3 साल से इस बच्चे को देखा आपने? नहीं सर, मैंने अभी तक उसको हाथ इस तरह मैंने पकड़ी ही नहीं है। मैं किस तरह उसको देखा? कहाँ पे है वो? अभी वो कोयटा इनके बाबियों के पास है सर। अभी लाहौर में कैसे गुजारा कर रही हैं? वो भी लाहौर में कहीं नौकरी कर रहा है, उससे कैसे निकली हैं, कैसे भागी हैं उसकी जगह से? और किस तरह आकर मीडिया पर सोचा कि मैं अपनी इस कहानी को, दास्तान को आगे रखूं कि मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा? सर इससे पहले हमारे इदारे मतलब उसका एक रूल सिस्टम है ना, तो हमारे लेडीज़ बाप ना मीडिया पे नहीं आ सकती है ना, मतलब पर्दे में है ना। सर मैं उन लोगों की सिस्टम समझ के ना मैं मीडिया पे इस वक्त तक नहीं आई ना। जब पानी सर से ऊपर गुजर गई ना, मैंने कहा कि हमारे इदारे मुझे खाना नहीं देते हैं, पैसे नहीं देते, जा अपना जंग खुद लड़े। हमारे इदारे ना एक वक्त की रोटी दे देना मुझे ना, मैं उसकी मतलब पर्दा कर लूँगी। एक वक्त की रोटी दे देना, मैं नहीं, बस मैंने कहा आवाज़ उठाए, जो भी कुछ होना है, मरना है, जीना है, आवाज़ उठा ले अपने हक की खातिर। कोयटा किस बरादरी से ताल्लुक़ आपका? हज़ारा बिरादरी से। हज़ारा बरादरी से, हज़ारा बरादरी से इनका ताल्लुक़ है, कोयटा से। ये तस्वीर हाथों में थामे सामने आना, आकर अपनी आवाज़ को मीडिया पर लेकर आना और बताना कि मुझ पर जो जुल्म, मुझ पर जो तकालीफ ढाई गई हैं। सर इसके बड़े भाई ने भी मेरे साथ ज्यादती की 2016 में। कज़न ही आपका यानी भाई? इसका बड़ा भाई भी मेरे साथ ज्यादती की। कहा है कि अगर आप मुझे नहीं रह सकते ना, मुझे ये काम मेरे साथ नहीं करनी है ना, मैं आपकी नाज़िबा और वीडियो भाई को कह दूँगी ना, वायरल कर देंगे। उसने भी मेरे साथ 4 साल तकरीबन 3-4 बार ज्यादती की। अभी वो ऑस्ट्रेलिया में 7 साल हुआ है वो उधरी है। वो कैसा दरिंदा शख्स इंसान होगा, वो कैसा दरिंदा इनका कज़न, इसका भाई। और ये तो दरिंदा है ही है। ये तो एक इस शख्स को सफाक मुलजिम है जो इस वक्त लाहौर में ही एक जगह पर बकौल इनके वो ऑटो मैकेनिक की जॉब कर रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। पुलिस के पास भी गई हैं, कोई FIR दर्ज नहीं, कोई एप्लीकेशन नहीं। नसीमा बीबी इस वक्त इंसाफ की मुंतज़िर हैं। और एक रात मुझे इतना मारा ना, जब वो डंडों की तरफ भाग रही थी ना, डंडे मतलब स्टिक वगैरह ले आती थी ना, मैं जल्दी कुरान अपने बगल इस तरह पकड़ के ना, इतना मोटा सा कुरान था सर, मैंने इसको इतना पकड़ के अपने पास रखा ना, मैं इतना रोई कि मुझे ना मारो। इस कुरान को इस तरह पकड़ के, इस कुरान के वास्ते कुरान को मेरे हाथ से खींच के ना मेरे सर के ऊपर 3-4 बार मैं मारी ना, कुरान वापस ज़मीन पे गिरी ना। मैं वापस कुरान को बगल करके इस तरह अपने साथ लेकर इस तरह पकड़ के उसने कहा कुरान को तरमीम
यहाँ से उठा लो कि कुरान को जला दूंगी। कुरान को मैं जला लूंगी, आपके साथ मैं जलाऊंगी। कुरान को जल्दी उठा लेना। मैंने कुरान को उठाया ना, जल्दी वॉशरूम के अंदर में चली गई थी। वॉशरूम के अंदर में चली गई थी, मेरे दोनों बेटियों के ऊपर हमला कर दिया। उन दोनों बेटियों को हमारे ना वो इस तरह करी थी, मामा जल्दी आ जाओ, हम लोगों को जान से मार देंगे, मामा जल्दी आ जाओ। मेरी छोटी बेटी भी, मामा जल्दी आ जाओ, मुझे ज़्यादा दर्द हो रहे हैं, मुझे जल्दी आ जाओ, मुझे दर्द हो रही है, बाहर निकाल। मैंने कहा बच्ची मैं आप लोगों को मारती है, जब मैं उधर आऊँ मुझे जान से भी मार देंगे आप लोग। वैसे मेरे पीछे मतलब बगैर मार रहती है। वो ये 20 सौतेले ये बच्ची वही जो आपके पहले शोहर में? पहले शोहर से दो। वो भी कहाँ पे है? वो भी मेरे साथ है अभी। लाहौर में ही है? नहीं, इधर ही मेरे साथ है। उसके साथ भी तशद्दुद करता था, उसके ऊपर भी तशद्दुद करता था, ज़्यादा जुल्म करता। मुझे DIG पंजाब से और मोहसिन नकवी सर से, SP मैम से ये रिक्वेस्ट है, मुझे इंसाफ दिलाए। ये दरिंदा इसकी ना बहन है ना माँ है इसकी। अगर माँ बहन होती ना एक दूसरे की बहन और माँ समझती थी ना। मेरा बेटा मुझे दिला दे, मेरा हक दिला दे। मैं अपने बेटे की खातिर 4 साल हुए मैं तड़प तड़प के दर दर के टोकरे खा रही हूँ। किस चीज़ की? 3-4 साल ब्लैकमेल की खातिर, अब 3-4 साल बच्चे की खातिर मैं तड़प रही हूँ। मेरे अंदर भी जिसम दिल है, जान है, सब कुछ है ना। मेरे जिस्म में भी दम है ना। मैं कब तक मैं अकेला रहूँ? सब्र दे अल्लाह पाक आपके साथ इंसाफ के तकाज़े पूरे हों। ये नसीमा बीबी है जी, इन पर जो गुजरी वो बेहतर जानती हैं या अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। आप मैं देख के वीडियो को भूल जाएंगे, लेकिन इस वक्त जिस कैफियत से गुजर रही हैं। जब डॉल्फिन क्वार्टर इस ज़्यादा रात को तशद्दुद करता था, 1 बजे को ना इसकी माँ इसके पास बैठती थी ना, सफ़र इसके मुंह से निकाल देना बच्चे को, वो फिर मारते थे। बच्चे ना कर। मैंने कहा मेरा बेटा दे दे, मेरा बेटा दे दे। उस रात उतना मुझे मारा ना। हमारे पास वाले पठान है ना, उसने कहा वो मतलब दीवार के ऊपर उठाना, उसने कहा कि आप दरिंदा हो, इसको इस तरह मार रहे हो। उसने कहा आपको जाओ, आप मेरे ज़्यादा मामला है, आपको क्या। उसने जल्दी डॉल्फिन क्वार्टर के कॉल किया ना। डॉल्फिन क्वार्टर जब आधे घंटे में आया ना, मुझे और मेरी दोनों बेटी को बाहर निकाला ना। मैं दरवाजे के बाहर ही थी, चादरें बिछा के दोनों बेटी को उधर सुलाया था। ये अपने माँ के साथ लाइट को बंद कर दिया, अंदर सो गया था ना। जब डॉल्फिन क्वार्टर आया, कहा कि मैम आपके ऊपर तशद्दुद, मैंने इस तरह इशारा किया, नहीं आप जाओ अभी। वो भी अभी आके मुझे जान से मार देंगे, नहीं जाओ। उसने कहा कि हमारे आपके आसपास वाले ने कॉल किया ना, हम इधर ही आए, जाओ अंदर। एक पत्थर लिया ना ज़मीन से, दरवाज़ा खूब ज़ोर से टकटकाया, अंदर आया ना। जब अंदर आया ना, वो नींद से उठी ना, उसने कहा क्या, इसको ले जाओ यहाँ से। 3-4 साल मैंने इस्तेमाल किया ना, मतलब 6-7 साल मैंने इस्तेमाल किया ना, 10 साल आप इस्तेमाल करो। इसके पूछने वाला कोई भी नहीं, इसको ले जाओ अपने साथ। पुलिस ने कुछ नहीं किया? पुलिस ने डंडे को उठाया ना, मतलब कहा कि मैं आपको इसके साथ मारूं। आपके ऊपर 2 पर्चे काटे के, एक जिना और एक तशद्दुद के। तो क्या पुलिस ने भी कुछ नहीं किया उस वक्त? उस वक्त इसके भाई ने ना, वो लास्ट वाले भाई, 5वें भाई ना, ऐसे के साथ उसका हाथ मिला हुआ है ना। अच्छा, जब ताल्लुक इस्तेमाल कर लिया। जब ये दरिंदा अपने भाई को कॉल के, भाई से कहा ना कि वो इससे छोटे है, भाई से कहा कि जल्दी इसको यहाँ से निकाल लो। भाई ने कहा भी दे दो कॉल। उसने कहा कि क्या है, उसने कहा मैं फला की पुलिस, वो मेरे दोस्त है, आप वहाँ से चले जाओ। वो चले गए। 2000 दे के उसको फारिग कर दिया। ये जी पाकिस्तान का कानून है, ये हमारा निज़ाम है, ये हमारा इंसाफ है। नसीमा इस वक्त इंसाफ की मुंतज़िर है, और अगर ये मीडिया पर भी ना आए तो कहाँ पर जाएं? अक्सर लोग ये भी सवाल करते हैं, एतराज़ करेंगे कि ऐसी वीडियोस सामने क्यों आती हैं, हमारी सोसाइटी का एक बैड इमेज क्यों दिखाया जाता है। जब सोसाइटी में रहने वाली माँ, बेटी, बहन के साथ इस तरह की ज़्यादतियाँ होंगी, वो इंसाफ का दरवाज़ा खटखटाएंगी, उनको इंसाफ नहीं मिलेगा, तो आखिरी आज अगर प्लेटफॉर्म इनके पास मीडिया बचता है कि मीडिया पर आकर अपनी आवाज़ को बुलंद करूं, हो सकता है कि इक़्तिदार में बैठे हुक्मरानों को इनकी आवाज़ इन तक पहुंच सके और इनको इंसाफ मिल सके। इस वक्त ये नसीमा कोयटा से लाहौर इंसाफ के लिए आई हैं कि मुझे इंसाफ मिले, उस दरिंदे को इबरत का निशान बनाया जाए जिसने 6 साल मेरे साथ नाजायज़ ताल्लुक़ में रहते हुए एक बेटा भी पैदा किया और तशद्दुद का निशाना भी बनाया, इवन के इनके सर के बाल भी काट दिए। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।